नमस्कार। राकेश गौड़ टॉक्स में आपका स्वागत है। साथियों, आज हम बात कर रहे हैं यूरोपीय देशों और अमेरिका से हमारे यहाँ जो जहर परोसा गया। एक करीब 70 साल का इसका इतिहास है, लेकिन हम इतने तक भी नहीं जाएं तो ताज़ी बातें कुछ करेंगे हम, और उन बातों के रेफरेंस को हम लेंगे। जैसे हाल में कुछ समय पहले की बात है, जब एक इटली का एक जहर हमारे देश में आया। तो आप अपना 5 मिनट का समय दीजिए और जानिए कि ये किस तरह से ये हमारी पॉपुलेशन को ख़त्म करने के लिए और हमारे देश में रोगों को फैलाने के लिए क्या क्या और किस तरह की नीतियां चल रही हैं। आपने अगर 60 के दशक के बारे में पढ़ा हो तो हमारे देश में जो हरित क्रांति आई और जो कीटनाशक वगैरह हमारे देश में बनने लगे, आने लगे और खेती में काम में लाए जाने लगे, तो इनका उत्पादन ये सारी इंडस्ट्रीज यूरोप और यूएसए में हुआ करती थी। लेकिन वहाँ की सरकारों को ये समझ में आ गया कि इनसे बहुत ज़्यादा नुकसान है हमारी पॉपुलेशन को, तो इनको भारत जैसा जो एक डेवलपिंग कंट्री था उसके अंदर इनको शिफ्ट कर दिया गया। उन सारी इंडस्ट्रीज ने अपने कदम भारत में बढ़ाए और भारत में लगा दिए। लगा तो ऐसा कि ये भारत की प्रोग्रेस के लिए आए हैं, लेकिन उसके दूरगामी बहुत नुकसान हुए और पेस्टिसाइड्स की खेती होने लगी। जो बीमारियां आज हम देख रहे हैं, जिसमें सबसे बड़ा तो कैंसर है और छोटी मोटी तो अनेक बीमारियां हैं, उसका सबसे बड़ा रीज़न जो है वो कीटनाशक है। तो ये 60 के दशक से कीटनाशक की फैक्ट्रियां भारत में आने लगी। एक आपने और सुना होगा, वो भी बड़ा किस्सा रहा। आज जो अभी जो बचपन है जिनका, उनको भले ही ध्यान नहीं होगा, नहीं ये उनसे पहले की बात है, जो आज मैच्योर हो चुके उन्होंने जरूर सुना होगा यूनियन कार्बाइड भोपाल का किस्सा। यूनियन कार्बाइड में जो हुआ, जिसकी इंडस्ट्री थी वो आज भी मौज में है और जो नुकसान हुआ वो आम पब्लिक का हुआ और तीसरी जनरेशन आज भी भोग रही है। जो वो केमिकल का रिसाव हुआ उससे जो व्यक्तियों में, वहाँ के जो वर्कर्स थे, उनके शरीर में जो परिवर्तन आए, वो परिवर्तन इतने दूरगामी उनके रिजल्ट हुए कि उनकी सेकंड जनरेशन और आज उसकी थर्ड जनरेशन है वो भी भोग रही है। तो मैं आज आपके सामने एक किस्सा लेके आया हूँ, वो कोई ज़्यादा पुराना नहीं है, इटली का एक किस्सा है। और मेरा उद्देश्य भी यही है कि उस जानकारी को, आपको वो जानकारी होनी चाहिए कि क्या हुआ और क्यों ये कचरे की डंपिंग हमारे इंडिया में ही होती है। इटली का एक शहर है विसेंजा। वहाँ एक इंडस्ट्री थी मेंटीज एसपीए। उस इंडस्ट्री में एक पॉइजन बनता था, एक केमिकल बनता था। एक्चुअली पॉइजन तो वो चूंकि पता लग गया तो हम पॉइजन उसको कह रहे हैं। एक केमिकल बनता था जिसको कहते हैं पीएफएस, पॉलीफ्लोरो एल्काइल सब्सटेंस। ये बनता था जो कई काम में आता है, जिसकी आगे हम चर्चा करेंगे। लेकिन वहाँ देखा गया कि वहाँ का जो वातावरण, उस केमिकल के कारण, वो केमिकल जब डिस्चार्ज किया गया वहाँ से, फैक्ट्री से, तो वहाँ करीब 3.5 लाख लोग उससे प्रभावित हुए। और ये जो केमिकल था इसको फॉरएवर पॉइजन कहा जाता है, क्योंकि ये जो केमिकल है पीएफएस, ये इसका ब्रेकडाउन नहीं होता। ये भले ही जमीन में चला जाए, पानी में चला जाए, शरीर में चला जाए, कहीं भी है, फिर इसका ब्रेकडाउन नहीं होता और ये अपनी उपस्थिति बनाए रखता है। और इसके जो होने वाले हार्म है वो जो है समय अनुसार, जैसे जैसे समय निकलेगा, वो शरीर के ऊपर दिखने लग जाते हैं। तो इस फैक्ट्री से करीब 3.5 लाख लोग वहाँ के प्रभावित हुए और वहाँ के हेल्थ डिपार्टमेंट ने जो है इसको बंद करने के आदेश दिए। वो फैक्ट्री वहाँ से बंद हो गई और जो रिस्पॉन्सिबल थे उसके लिए, जिनको जांच करनी चाहिए थी, उनके अगेंस्ट में कार्रवाई हो गई। ये यहीं तक किस्सा नहीं थमा। इंडिया हमारा लिए तैयार था। उस फैक्ट्री का ऑक्शन हुआ और ऑक्शन हमारे यहाँ की एक इंडस्ट्री वीवा हेल्थ साइंस ने उसके ऊपर बिड लगाई और वो ऑक्शन लिया। उस कंपनी के नाम हो गया उठा और वो कंपनी फैक्ट्री वहाँ से खुली और वो इंडिया में आई। वीवा लाइफ साइंसेज जो है वो एक सब्सिडरी है लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स की। वो इंडिया में आई और इंडिया में आके महाराष्ट्र में रत्नागिरी, और रत्नागिरी का एक इंडस्ट्रियल एरिया है लोटे परशुराम नाम से, वहाँ आके वो स्थापित हो गई।
2025 का भी मैं उसका डेटा देख रहा था, 2025 में भी वो बिल्कुल अपने फुल कहना चाहिए परफॉर्मेंस के साथ में वो इंडस्ट्री चल रही थी। अब ये पीएफए होता क्या है इसके बारे में जाने, जो आम आदमी को पता नहीं। ये जो केमिकल बनता है, इससे डाई बनती हैं, इससे कॉस्मेटिक बनता है, कीटनाशक बनते हैं, इससे बनते हैं अपने जो फाइटिंग की जो फोम होता है, जिससे आग कहीं लग जाती है तो उससे बचाव के लिए जो फोम बनता है, वो फोम इससे ही बनता है। इससे जो है वाटरप्रूफ जो है जैकेट वगैरह बनते हैं, इससे नॉन स्टिक कुकवेयर बनते हैं, कॉस्मेटिक बनते हैं, इस तरह से बनता है। और अभी तो एक पाबंदी है, वरना इसको फूड पैकेजिंग में बड़े मात्रा में काम में लिया जाता था। थैंक्स टू इंडियन गवर्नमेंट कि इंडियन गवर्नमेंट हमारा जो खाद्य सुरक्षा मानक जो है FSSAI, उसने फूड पैकेजिंग के ऊपर इसके ऊपर रोक लगा दी है। अब फूड पैकेजिंग PFA से नहीं होती है, लेकिन बाकी चीज़ से होती है। नॉन स्टिक बर्तन किस घर में नहीं है, तो जो PFA से बना हुआ है, या फोम वगैरह, कॉस्मेटिक और डाइज वगैरह, ये सारी इससे बन रही हैं। और ताज्जुब की बात ये है कि ये एक तो रत्नागिरी में वहाँ से उठ के आई, तो जो परंपरा 60 के दशक से चल रही थी वो अभी भी चालू है। अभी भी वहाँ का यूरोप का और अमेरिका का कोई बिजनेस अगर बंद होता है या वहाँ की पॉपुलेशन के फेवर में बंद करना पड़ता है, तो उसके लिए भारत के दरवाजे हमेशा खुले रहते हैं। जब यहाँ नुकसान होने लगता है, उससे नुकसान क्या क्या होता है कि जब वो टूटता नहीं है, कहीं पानी में जाके भी नहीं टूटता। वहाँ भी क्या हुआ था इटली में, वहाँ के ड्रिंकिंग वाटर में मिल गया था, और ड्रिंकिंग वाटर में मिलके 3.5 लाख लोगों को प्रभावित कर दिया था। और ये प्रभाव कितना था, हमारे यहाँ तो इसका क्या परसेंटेज बॉडी में रहना चाहिए ऐसा कोई खुलासा नहीं है। हाँ, ये खुलासा है कि इसकी कोई भी परसेंटेज अगर बॉडी में है तो वो हार्मफुल है। लेकिन इटली के हेल्थ डिपार्टमेंट ने इसको खुलासा किया था, 8 नैनोग्राम का परसेंटेज इसका एक तय किया था। लेकिन वहां के लोगों में पाया गया 91,000 से ऊपर, 91,000, 8 की जगह 91,000। क्या सोच सकता है व्यक्ति कि कितना हो सकता है, इसका तो अंदाजा भी नहीं कर सकते कि 91,900 जो है नैनोग्राम जो बॉडी में पाया गया था। तो आप देखिए कि उनके शरीर के साथ क्या हुआ होगा, वो जाने, उसकी कोई रिपोर्ट्स हमारे पास नहीं। लेकिन अब ये भारत में आ गई, तो भारत में इसमें क्या होता है, जब ये टूटता नहीं है, शरीर में भी आता है, पानी में भी मिल जाता है, जमीन में भी चला जाता है, डिस्पोज तो कहीं करना ही पड़ेगा, तो वो आएगा जो इससे बन रही हैं चीजें उनके थ्रू आएगा। और उनसे क्या होगा, सबसे बड़ा कैंसर, दूसरा हार्मोनल इम्बैलेंस, और तीसरा जो है ऑटो इम्यून जो डिजीज हैं वो इससे होती हैं। तो ये इतना घातक है। हालांकि सरकार ने एक स्तर पर बंद किया है, FSSAI पे खाद्य सुरक्षा मानक में जो है पैकेजिंग पे बंद किया है, लेकिन आज भी ये इतनी चीज़ों में काम आ रहा है और ये मानव शरीर में जा रहा है। सरकार बंद करने के प्रयास पे लगी हुई है, इसको एक्चुअली ये फेस आउट ही करना पड़ेगा। 2025 में भी इस पे कुछ नियम बने हैं, लेकिन उत्पादन आज भी जारी है और सरकार को तुरंत इस पे रोक लगानी चाहिए, जिससे आज बड़े बड़े हॉस्पिटल खुलते जा रहे हैं, एम्स खुलते जा रहे हैं, प्राइवेट बड़े बड़े हॉस्पिटल खुल रहे हैं। उन हॉस्पिटल्स की जरूरत क्यों, जब हम खान पान में जो कीटनाशक आ रहे हैं, खान पान में जो इस तरह के जो केमिकल आ रहे हैं, अगर हम उन पे रोक लगा दें तो इतने एम्स खोलने की जरूरत नहीं रहेगी, इतनी बीमारियां नहीं फैलेंगी जो आज ये घातक बीमारियां फैल रही हैं। और मानव शरीर खराब हो रहा है, उनकी देश की आर्थिक स्थिति खराब हो रही है, देश की GDP पे भी इस पे फर्क पड़ता है। तो आज मेरा उद्देश्य आपको बताने का यही था कि ये जो 60 के दशक से चल रहा है और ये आज भी चालू है। ये तो एक किस्सा मैंने पढ़ा इस इंडस्ट्री का, और भी ऐसी कितनी इंडस्ट्री होंगी जो आती रहती होंगी। मेरा यही मेरे श्रोताओं से निवेदन है कि आप अपनी जागरूकता लावें, अपने लीडर्स को, जो भी आपके जो लोकल लीडर्स हों, उनके सामने कभी उनसे मिलना हो तो कोई और मांग करने के बजाय ये मांग करें कि हमारे क्षेत्र में जो है कीटनाशक किसी भी तरह का नहीं आए और हमारी खेती जो है
शुद्ध जो हमारा तरीका था, भारतीय पद्धति थी, ऑर्गेनिक पद्धति, उस ऑर्गेनिक पद्धति से हो और कीटनाशकों से और इस तरह के केमिकल्स से जितना हम दूरी बना सकें उतना अच्छा है, क्योंकि इनके उत्पादनकर्ता का कुछ नहीं बिगड़ता है। जैसे मैंने कहा यूनियन कार्बाइड वाले का क्या बिगड़ा, बिगड़ी तो वो जनरेशन हैं जिनके अंदर वो गैस आ गई और 3-3 जनरेशन खराब हो गई। क्षमा करें, आज का मेरा वक्तव्य यहीं तक है। इस जागरूकता के लिए ही मैंने ये वीडियो बनाया है। आशा करता हूँ आपको ये कंटेंट पसंद आया होगा। आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।